नमस्कार। देखिए, जीवन में कुछ प्राप्त कर लेने से तो खुशी होती ही है। अगर गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बच्चे आपके सेटल हो जाए, पत्नी अच्छी हो जाए, रोग आपका दूर हो जाए, खुशी होती है। लेकिन एक और तरह की खुशी होती है विपरीत स्थिति से। कोई आपका दुश्मन है, दिवालिया हो जाए, आपको अंदर अंदर बहुत खुशी होगी। आपका पड़ोसी आपके से जल रहा है, या आप अपने पड़ोसी से कम हैं और वो पड़ोसी घोटाले में फंस जाए, या उसके यहाँ कुछ और हो जाए, फिर भी आपको खुशी हो जाएगी। मतलब आपका जो दुश्मन है वो जेल चला जाए, गली का गुंडा जो है वो पिटा जाए, आपको जो छेड़ रहा है वो उसका पैर टूट जाए, अर्थात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे ये महसूस हो कि आपसे जो भारी चीज़ है, जो आपसे संभला नहीं जा रहा था, लेकिन उसके साथ दैवीय योग से या किसी तरीके से नुकसान हो गया, तो आपको अंदर से बहुत खुशी होती है। ये विपरीत खुशी है। ऐसे इसे समाज में अच्छा कहा नहीं जाता है, लेकिन अंदर से तो आपको खुशी महसूस होती ही है। इसी तरह से कुंडली में भी कुछ योग ऐसे होते हैं जो विपरीत होकर भी बहुत अच्छा फल दे देते हैं। कुछ योग के बारे में आज मैं जानकारी देता हूँ, बहुत उत्तम है ये। जैसे एक हर्ष योग होता है, ये षष्ठ भाव से बनता है। षष्ठ भाव आपका रोग है, ऋण है, शत्रु है, अब ये आपका खत्म हो जाए, या किसी परिस्थिति बस ये नल एंड वॉइड हो जाए, आपको बहुत खुशी होगी। ये योग कैसे बनेगा? जब षष्ठ भाव में कोई पाप ग्रह हो और षष्ठेश जो है वो त्रिक भाव में चले जाए, अर्थात षष्ठेश षष्ठ भाव में ही बैठ जाए, या द्वादश में चलेगा या अष्टम में चले जाए। अगर षष्ठेश से ये स्थिति होती है तो हर्ष नाम का योग होता है। उसी तरीके से जैसे कोई आपका शत्रु जेल में बंद हो गया है ना, तो इस स्थिति में आपको क्या मिलेगा? आप जो है हर्ष योग से निर्मित हो जाएंगे। आप खुद पाप से डरने वाले, दीर्घायु हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे और बहुत ही स्वस्थ महसूस करेंगे। हर्ष योग ऐसा योग देता है। इसी तरीके से अगर अष्टम भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हो और अष्टमेश त्रिक भाव में चले जाए, ये स्थिति देख रहे हैं। इसमें देखिए, ये हर्ष योग में बुध है, षष्ठ भाव के स्वामी, त्रिक भाव यानी द्वादश में चले गए, हर्ष योग बन गया। अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, त्रिक भाव द्वादश भाव में चले गए, सरल योग बन गया। इसी तरह से द्वादश भाव का स्वामी गुरु जो है अष्टम भाव में चले आए तो विमल योग बन गए। ये जब त्रिक भाव के स्वामी अगर त्रिक भाव में ही चले जाए और त्रिक भाव में पाप ग्रह से युक्त हो जाए तो हर्ष, सरल और विमल, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण योग होते हैं। ये अलग अलग है, लेकिन अगर इनके भाव के स्वामी ही इन्हीं तीनों भाव में उलट पलट के बैठ जाए तो विपरीत राजयोग होता है। इसी तरीके का राजयोग जिस तरह से कि आपका शत्रु, आपका रोग, आपका ऋण सब चुकता चला जाए, आप जिससे ईर्षा कर रहे या जो आपसे ईर्षा कर रहा वो दिवालिया हो जाए, जेल चला जाए, रोगी हो जाए, ऐसी स्थिति में भी आपको दुख पहले होता है, लेकिन बाद में आपको खुशी की अनुभूति होती है। बहुत सुंदर योग है। कुंडली में अगर ये है तो मान के चले आप कि आपको विपरीत परिस्थिति में भी आपको हर्ष की फीलिंग आएगी। आप बहुत उत्तम सुबह आपका फल मिलेगा। बहुत अच्छा ये चीज है। ये कुंडली में उस समय होगा जब त्रिक भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन करके उसी भाव में बैठे। विपरीत राजयोग तीनों भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन कर ले तब होता है, या फिर तीनों भाव के स्वामी एक साथ त्रिक भाव में बैठ जाए तब भी होता है। षष्ठेश द्वादश में चले जाए, षष्ठेश अष्टम में चले जाए, अष्टमेश द्वादश में चले जाए, द्वादश षष्ठ में चले आए, तो इस तरह की परिस्थिति हर्ष, सरल और विमल विपरीत राजयोग की स्थिति बनाती है। ये बहुत सुंदर योग है, बहुत अच्छा योग है। अगर आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में या किसी की कुंडली में दिख रही है तो मान के चले कि ईश्वर की कृपा आपको कर्म का मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।